सबसे बड़ा सांप पढ़कर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ एनाकोंडा की बात हो रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो किसी बकरी या हिरण को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। इन सांपों को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले ही धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया कि यह सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से निगल सकता है। क्या है दुनिया के सबसे बड़े सांप का रहस्य, जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सांप के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सांप के बारे में आपको बताता हूँ। सांप रेप्टाइल्स होते हैं जिनका शरीर लंबा होता है। इनके पैर या पंख नहीं होते और ये स्वभाव से मांसाहारी होते हैं। ये रेप्टाइल्स मनुष्य की जीवित आत्मा को डराने में सक्षम है, क्योंकि इनकी कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां नहीं। सांप अपनी प्रजाति के आधार पर जमीन या पानी पर जीवित रह सकते हैं। सांपों की 2900 प्रजातियों में से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। गैर विषैले सांप अपने शिकार पर हमला करके उनका अपने शरीर से गला घोट देते हैं और उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं। इसी वजह से सांप के जीवन चक्र को समझना दिलचस्प है। अब जब हम सांपों की बात कर ही रहे हैं तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े सांप कौन से हैं, और इसके बाद नंबर 1 पर आने वाले सांप के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 10वें नंबर पर आता है सेंट्रल अफ्रीकन रॉक पाइथन। ये अफ्रीका का सबसे लंबा सांप है। ये अफ्रीका के सवाना जंगल और रेगिस्तान में कहीं भी मिल सकता है। इसकी औसत लंबाई 9.8 फीट से लेकर 16.5 फीट तक होती है। यह सांप हिरन और मगरमच्छ को भी निगल सकता है। इसके बाद 9वें नंबर पर है किंग कोबरा। एशिया के जहरीले और लंबे सांपों में से एक, सांपों का राजा माना जाता है। इसकी एक बाइट से एक बड़ा हाथी भी मर सकता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 16 फीट होती है। अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा 18.7 फीट का था। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है बर्मीज पाइथन। दुनिया में मौजूद अजगरों की 41 प्रजातियों में से एक है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। आमतौर पर इसे म्यांमार में देखा गया है। इसके जीवन की शुरुआत पेड़ों पर होती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सबसे लंबे बर्मीज पाइथन की लंबाई 18.8 फीट थी। आमतौर पर इसकी लंबाई 16 फीट के आसपास होती है। इसका वजन करीब 100 किलोग्राम तक होता है। इसके बाद 7वें नंबर पर है क्यूबन बोआ। यह सांप क्यूबा में पाया जाता है। यह कैरिबियन देशों में मिलने वाला सबसे लंबा सांप है। इसकी औसत लंबाई 18.5 फीट होती है, लेकिन सबसे लंबा क्यूबन बोआ 19.6 फीट का था। ये दुनिया के इकलौते ऐसे सांप हैं जो समूह में शिकार करते हैं। ये अकेले शिकार नहीं करते। ये आमतौर पर चूहों और छिपकलियों पर हमला करते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर है इंडियन पाइथन। इंडियन पाइथन यानी भारतीय अजगर। मोगली के साथ जंगल में जो सांप रहता था ये वही है। ये कम से कम 20.9 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 100 किलोग्राम या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में पाए जाते हैं। ये बर्मीज पाइथन के नजदीकी रिश्तेदार हैं। इनके शरीर में हीट सेंसर लगा होता है, जिससे ये 3.2 फीट दूर मौजूद जानवर को भी उसकी गर्मी से पहचान लेते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये भी दक्षिण एशियाई सांप है। असल में यह अजगर ही है।
इसके शरीर पर हीरे के आकार के चिन्ह बने होते हैं। 1912 से अब तक जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें सबसे लंबा रेटिकुलेटेड पाइथन 32.8 फीट का था। वैसे इसकी औसत लंबाई 20 से 25 फीट की होती है। साल 2018 में इंडोनेशिया में इस सांप ने एक महिला को निगल लिया था। उस अजगर को मारकर उसके पेट से महिला का शव निकाला गया। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है ग्रीन एनाकोंडा। इसे अमेज़न के जंगलों का राजा कहा जाता है। ये सिर्फ वहीं मिलते हैं। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड 33 फीट के एनाकोंडा के नाम है, जिसे 2016 में ब्राजील में देखा गया था, जिसका वजन करीब 399 किलोग्राम था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गिगांटोफिस गार्स्टीनी। ये एक प्राचीन सांप था। यह अब मौजूद नहीं है, लेकिन 4 करोड़ साल पहले इसकी लंबाई 23 से 32 फीट तक होती थी। ये जानकारी इसके फॉसिल्स से मिली है। इसके बारे में पहली जानकारी 1901 में मिली थी, जब मिस्र में एक जीवाश्म मिला था। ये हाथियों के पूर्वजों को भी मार डालते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पैलियोफिस कोलोसियस। ये धरती के प्राचीन समुद्रों में पाया जाता था। ये बात कोई 10 करोड़ साल पुरानी है, जब यह 39 फीट लंबा सांप उत्तरी अफ्रीका के समुद्री इलाकों में पाया जाता था। साल 2003 में इस सांप का एक प्राचीन जीवाश्म मिला, जिसमें शरीर तो था लेकिन कभी सिर नहीं मिला। यह अब तक का मिला सबसे लंबा समुद्री सांप है। इसके बाद नंबर 1 पर है टाइटेनोबोआ। जी हाँ, टाइटेनोबोआ। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। टाइटेनोबोआ को विश्व के सबसे लंबे सांप का दर्जा प्राप्त है। टाइटेनोबोआ की लंबाई करीब 50 फीट होती है, वहीं इसकी चौड़ाई आमतौर पर 4 फीट होती है। ये दक्षिणी अमेरिका में 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। इसकी रीढ़ की हड्डी में 250 गोलाकार आकृतियां होती थीं। यह मगरमच्छ और मछलियां खाता था। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न की नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी जी रहा है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया होगा। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्राचीन इतिहास काल में मौजूद सभी सांपों में यह सबसे बड़ा था। वैसे तो टाइटेनोबोआ विलुप्त हो चुका है, लेकिन टाइटेनोबोआ सांप को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं जोरों पर है। दरअसल कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों के समूह ने यह दावा किया है कि टाइटेनोबोआ प्रजाति का अंत नहीं हुआ है, वह आज भी जिंदा है। यूनाइटेड किंगडम की समाचार एजेंसी एक्सप्रेस यूके की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटेनोबोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले की प्रजाति है, जो डायनासोर के समय पर धरती पर मौजूद था। हालांकि बाद में सांप की इस प्रजाति को विलुप्त करार दे दिया गया था, लेकिन अब विश्व के इस सबसे बड़े सांप की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटेनोबोआ आज भी दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में जिंदा है। टाइटेनोबोआ इतना विशाल है कि यह एक बड़े मगरमच्छ को साबुत निकल सकता है। बीते काफी समय से तो यही माना जा रहा था कि सांप की यह प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई है। हालांकि समय समय पर सांप से जुड़ी तरह तरह की अफवाहों सहित फेक फोटोज इंटरनेट पर वायरल होती ही रहती हैं। टाइटेनोबोआ कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका वजन करीब 1500 किलो होता था। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अलावा mysterioussearch.net नामक वेबसाइट भी इस दैत्य के जिंदा होने का दावा कर चुका है। इस वेबसाइट ने टाइटेनोबोआ सांप को मदर ऑफ वाटर्स का नाम दिया था। टाइटेनोबोआ के अस्तित्व का दावा करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अमेज़न नदी में हो सकता है। उनका कहना है कि अमेज़न नदी का क्षेत्र इतना विशाल और रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक आज तक नदी की तह तक पहुंचने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि अमेज़न नदी की कुल लंबाई 6992 किलोमीटर है
अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और यह नदी इतने विशाल है कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जीव के जिंदा होने या ना होने के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।